हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSC मैथ 12 बल्कि पर। आज हम आपके लिए कक्षा 12 यानी जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट है उसका पहला चैप्टर वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस वगैरह बताएंगे आपको। फिर इसके बाद अगली वीडियो जब लाएंगे तो उसमें इससे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कूलाम का नियम। कूलाम ने एक नियम दिया था वैद्युत बल से रिलेटेड, ठीक है ना। किससे रिलेटेड दिया था? वैद्युत बल से रिलेटेड। वैद्युत बल जानते हो क्या होता है? वैद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आकर्षण बल, है ना। एक हो गया आकर्षण बल और दूसरा क्या होता है? प्रतिकर्षण। दूसरा प्रतिकर्षण बल होता है। रिफ्लेक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन कब होगा? जब अलग अलग साइड के होंगे, यानी अलग अलग चार्ज के होंगे। एक प्लस चार्ज का होगा, एक माइनस चार्ज होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। और जब दो सेम चार्ज के होंगे, यानी दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तो उनके बीच कैसा फोर्स अप्लाई होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आया आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या होते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो कूलाम का नियम को देखते हैं। तो कूलाम के नियम में क्या है? एक्चुअली कूलाम ने एक फार्मूला बताया, तो पहले फार्मूले के बारे में हम जानते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका एक फार्मूला दिया था। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये आपका हो गया Q1, ये हो गया Q2, ठीक है ना। और इनके बीच की ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट मान ली कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस R, ठीक है ना। तो इनके बीच ये जो बल लगेगा वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, फार्मूले के बेस से हम आपको समझाएंगे। तो ये जो फार्मूले के बेस से आपको कैसे समझाया जाएगा? तो फार्मूला आपका कहता है, तो फार्मूले के हिसाब से ये आपका Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, Q1 और ये Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो इनके आवेशों के गुणनफल यानी Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती, पहला पॉइंट ये आपका हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आपका जो इनके बीच ये बल लगेगा, ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपका आएगा, जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपका वैल्यू फाइंड होके आएगा F = Q1 Q2 अपॉन R²। ये वैल्यू आएगी। जब इसको अनुक्रमानुपाती वाले साइन को हटाएंगे तब एक नियतांक आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका फॉर्मूला आपका आ जाएगा। अब ये इसमें होता क्या है एक्चुअली? इसमें जो ये 4 एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके विषय में जानना है ना। इसकी वैल्यू वगैरह भी होती है, चूँकि ये नियतांक है तो इसकी वैल्यूज़ होंगी, ठीक। तो आइए देखते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है। ये जो 4 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक, तो इसमें ये एप्सिलॉन नॉट K इतनी चीज़ें आएंगी 1 में। तो ये जो K है ये क्या है? ये आपका K जो है वो क्या है? वो आपका ये जो होता है परावैद्युतांक है, ठीक है ना। परावैद्युतांक है, ये परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये एप्सिलॉन नॉट ये क्या कहलाता है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहलाती है? निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता कहलाती है, ठीक, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू कितनी होती है ये याद रखने वाली चीज़ है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है ना, -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट जरूर याद रखिएगा, यूनिट बहुत पूछा जाता है। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो K था, ये K विद्युत का परावैद्युतांक, तो ये वायु के लिए या निर्वात के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। बाकी कोई भी माध्यम में अगर हम लेंगे तो उसकी 1 से ज़्यादा होगी। परावैद्युतांक की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी।
तो अगर हम वायु में ये रखा हो तब फार्मूला हमारा क्या बनेगा, कूलाम के नियम का जो बल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का 1 हो जाएगा और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फाइनल वैल्यू आपकी आएगी, फाइनल फार्मूला आएगा वायु या निर्वात के लिए, है ना। और एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है, क्या है वो चीज़, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 9 × 10⁹, ठीक है ना, 9 × 10⁹। मात्रक इसका क्या होता है, इसकी यूनिट आपकी निकल के आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये उसका उल्टा होता है, जस्ट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है उसका जस्ट उल्टा इसका मात्रक होता है, ये आपको इतना याद रखना है। अगला इसमें क्या पूछा जाता है, अगली चीज़ जो है आपसे इसका वेक्टर फॉर्म पूछता है, ठीक। तो जिसे F पहले वाले से दूसरे वाले पे बल लगता है तो इसका वेक्टर रूप भी पूछ लेता है कभी कभी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में आर कैप लिख देंगे, ठीक है ना। भाई इतने इसमें आपको लिखना रहेगा। कैप क्या, आर कैप क्या है, ये आर के ऊपर कैप जो लगा है ये एकक सदिश कहलाता है, दूरी जो होती है उनका एकांक सदिश कहलाता है, ठीक है ना। ये वेक्टर फॉर्म में से पूछा जाता है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हमको पढ़ना है। अब अगली चीज़ हमको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है और उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र आप जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र जब किसी आवेश को हम विद्युत के किसी एरिया में लाएं और वहाँ पर वो वैद्युत बल का अनुभव करें तो क्या, जैसे यहाँ पर ये हमारा, जैसे देखिए ये वायर है हमारा, ये क्या हो गया, वायर हो गया। अब इसके यहाँ पर हम कोई आवेश लाएं तो वो नहीं बल लगा रहा, लेकिन जैसे यहाँ पर लाएंगे तो इस पर एक बल लगने लगेगा। तो इस तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश लाए जाने पर वैद्युत बल का अनुभव करे वो कैसा कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, E = F/Q0, ठीक है ना। तो इससे फार्मूला कैसे, परिभाषा इसकी कैसे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो लिखेंगे, इसको मान लेंगे एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र पर लाने पे उस पर कार्यरत बल को ही क्या कहते हैं, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे डिफिनेशन लिख देंगे, है ना। एकांक वैद्युत आवेश को, है ना, एकांक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, ठीक, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये डिफिनीशन आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा आराम से अपने पास, दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को, ठीक। अब E बराबर फॉर्मूला आपको E = F/Q0, तो इसका यूनिट भी लिखना होगा। तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, दो ध्रुव हों, ठीक है ना। तो जब एक इधर होगा एक इधर ध्रुव होगा, ध्रुव का मतलब होता है एक प्लस हो तो दूसरा क्या हो, माइनस। जैसे उत्तरी होता है तब ये दक्षिणी होता है, उसका अपोजिट। उसी तरह अगर एक पॉजिटिव है एक दूसरा निगेटिव है, ये तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक। अब जब इनके आवेशों का मान, जैसे 5 कूलाम का यहाँ भी है और 5 कूलाम का यहाँ, अगर ये बराबर हों और एक दूसरे से एकदम छोटी हल्की एकदम बहुत छोटी दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे हों, तो ये जो सिस्टम पूरा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, मान में समान परंतु विपरीत प्रकृति के, है ना। परंतु जैसे ये प्लस का ये माइनस का, विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे के साथ अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो जिस निकाय का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आपने बल आघूर्ण तो पढ़ा ही होगा, बल आघूर्ण, है ना, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण जैसे क्या होता है, बल गुणे दूरी, उसी तरह यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान
और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसको P से प्रेजेंट करते हैं। ये जो होगा किसी एक आवेश के मान, यानी मान लिया Q है, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो परिभाषा उसी तरह लिख लेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा उनके बीच की ये जो दूरी है, इनके गुणनफल को क्या कहते हैं, हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब ये भी एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि होती है। ये एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि है ना। ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है और इसकी दिशा जो होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। आपको लिख देना है आगे बढ़ा के, बढ़िया। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हमने आपको क्या बताया, P = Q × D। तो आवेश का मात्रक आपने पढ़ा ही होगा, न्यूटन होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन × मीटर। ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम अगली वीडियो में आपको इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, फिर और जो इसमें का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बचा है वो कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, ताकि हम जान सकें आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।